प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नागा होते हैं वो बिल्कुल नंगे रहते, तन पर कोई लंगोटी भी नहीं रखते। तो वैष्णव साधु कहने लगे, ओ शरड फरड, तुम नहाते न धोते, टट्टी के हाथ भी ना धोते न कम्यो, और तुमको हम सर्वश्रेष्ठ बार मरो, हम नहाएंगे पहले। अब वो नहाना नूना तो भूल गए, पर भी कभी आग लगी कोई नहीं, पर भी याद आई, लट्ठम लट्ठा मुक्को मुक्का। ये काफ़ी वर्ष पहले की बात है। और तलवार निकाल ली, आपस में जैसे छुर्रा घोंप दे, गर्दन काटे एक दूसरे की। भगवान भी भूल गए और कत्लेआम कर दिया वहाँ 25,000 लगभग। वो तमोगुण के उपासक कटका मर गए, लड़का मर गए, गंगा के पानी में लाश से लाश होगी, सब ही सब हो गए। ओहो। अब उसके विषय में परमेश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ परमेश्वर से, उस ज्ञान के आधार से क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओह, ये भी वैदा है, वैधे से भेद अलैदा, ये भी वैधा, वैधा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब क्या बताया है कि तीर तुपक तलवार कटारी और डट के युद्ध करते हैं ये साधु, जिनको हम साधु कहते थे, संत कहते थे। और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, हर की पैड़ी कहें, और भगवान में प्यार भी को ना उपजा। और के नान पर बिजली पड़े थी, 2 मिनट आगे पाछे ना लेते हैं, के जुल्म कर डाला उन्होंने। हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहाँ जा तेग यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस और नहीं दल करुणा वो जग में साध को आवे हैं। उन्हें संत भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं, जो ऐसे निर्दयी। और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे नालाक का दौरा कोई शिक्षा लेने जाकर कह देंगे वो ये बकवाद मार काट सिखावेंगे। तो क्या बताते हैं, परमात्मा भी यही कहते थे, तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। बोलो सतगुरुदेव जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, कबीर अल्लाह, अल्लाहु कबीर, ये वही परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है।
ये वही परमात्मा है जो अंगारी है, बम्भारी है। अंगारी कहते हैं अग माने पाप, अरि माने शत्रु, जो हमारे पाप कर्मों का नाश कर सकते हैं, एकमात्र यही परमेश्वर है। और जो हमें काल के बंधन से छुड़ा सकते हैं वो यही परमात्मा कबीर जी हैं, जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ उतरते की पूर्णवासी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को एक लहर तारा तालाब, लहर तारा नामक सरोवर के अंदर विकसित एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके सतलोक से आकर विराजमान हुए और वहाँ से उनको नीरू नीमा नाम के जुल्हा दंपत्ति उठाकर ले गया। वो निसंतान थे, उन्होंने उनकी बच्चे की तरह परवरिश की। परमात्मा लीला करते हुए जब 5 वर्ष के हुए, उसी समय से बड़े बड़े विद्वान पुरुषों की, बड़े बड़े मंडलेश्वरों की, महर्षियों की ज्ञान में छुट्टी कर देते थे, उनके छक्के छुड़ा देते थे। लेकिन वो ढीठ थे, परमात्मा के सत्य वचनों पर भी विश्वास नहीं करते थे। सच्चाई को आंखों देखकर भी वो नहीं मानते थे, क्योंकि वो प्रभु पद प्राप्त कर चुके थे, वो महंत बन गए थे, काफ़ी शिष्य उनके हो चुके थे। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और जब तक हम मान बढ़ाई ईर्षा नहीं तजेंगे, परमात्मा हमारे निकट नहीं आ सकता। तो ये वो परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म, जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की। वो परमात्मा आकर के हमें अपनी लीला करते हैं और साथ में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं, यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से, और हमें इस मानव जीवन की वैल्यू बताते हैं, इसके महत्व से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, भाई मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर नहीं लगता डार। आज आपका परिवार है, खूब आनंद मंगल है, और कभी भी किसी भी सदस्य की किसी समय अचानक किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, वो पुनः आपको उसी रूप में नहीं प्राप्त हो सकता, ना वो वहाँ आ सकता, ना उसको मालूम तू कौन था, कितना आया है, कहाँ गया। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम काल के जाल में फंस चुके हो, और इस काल भगवान ने, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो ब्रह्म नाम से सुप्रसिद्ध हो चुका है, जिसको ऋषि महर्षि ब्रह्म नाम से जानते हैं, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण से परिपूर्ण कर रखा है, अपनी सुनियोजित चाल से। और इन तीनों पुत्रों के द्वारा ये संतानों उत्पत्ति, सतिथि और संहार करवा रहा है। ब्रह्मा जी रजगुण है, इनके अंदर ऐसा गुण भर दिया, काल ने समावेश कर दिया कि इनके शरीर के अंदर से निकल रही पावर शक्ति से प्रत्येक प्राणी संतानों उत्पत्ति करता है। ये विवश है प्राणी। पुण्यात्माओं, हमें अभी तक इस मार्ग का पता नहीं था, किसी ने हमें बताया नहीं। हम सभी एक गट्टे में जुड़ रहे थे, एक ही लाइन पर चल रहे थे। अब जैसे माता गर्भ धारण करती है
उस गर्भ के अंदर उसको के दौरान उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वही जान सकती है। और फिर भी संतानों उत्पत्ति करनी ही पड़ती है। और फिर उसके बाद इस काल भगवान ने अपने दूसरे पुत्र विष्णु जी को सतोगुण युक्त कर दिया। सतोगुण के प्रभाव से हम इस विष्णु जी से निकल रही शक्ति से, इस पावर से हम एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे में ममता बनती है, मोह उत्पन्न होता है, लगाव बनता है। इस मोह से दूर होना जीव के बस की बात नहीं है। ये जीव से बाहर की पावर है, जीव के बस का नहीं। जैसे एक छोंक लगाया जाता है मिर्च का, और उस छोंक से फिर छींक आती है, तो जीव के बस का नहीं, छींक न रोक सके, उसके बाहर की बात है। इसी प्रकार इस काल ने तीनों पुत्रों के द्वारा हम सभी प्राणियों को इतना विवश कर दिया कि हम चाहकर ना चाहकर संतानों उत्पत्ति अवश्य करेंगे। फिर ऐसे लोक वेद शुरू कर दिए इसने कि भाई पुत्र बिना मोक्ष नहीं। मान ले कोई चाहे भी वह बेटा ना हो, बेटी ना हो तो कोई बात नहीं। मान ले किसी का संतान नहीं हुई संस्कारवश, तो दूसरे ना टेकन दे, कोई न कोई आके इंजेक्शन लाए जाएगी, कोई पड़ोसन आ जाएगी, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, आए बालक कोई ना, ओहो संतान तो चाहिए बेबे। मतलब बेरा नहीं, वो ना चाहे उसके कुछ भूल सी पड़े तो वो इंजेक्शन लानी है, काल भेज दे, इन छेड़काओ, ये कोई पंगा पावे और दूसरा ब्याह करवावे, चाहे किसी तरह करे, चाहे 100 पंगे पाक है। यानी संतान उत्पत्ति उस दृष्टिकोण से भी जरूरी बना ली। परमात्मा क्या बताते हैं, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। अब मान लीजिए किसी का संतान को नहीं, संतान नहीं है और वो बिल्कुल समाज के द्वारा इतना परेशान कर दिया जाता है, वो दंपति फिर वो संतान की तरफ में चाहे कितने भी भटकना धक्के खाने पड़े वो जरूर जाएगा, कितना बता दो उसने, और फिर भी ना होता कुछ भी। पुण्यात्मा, हम भगवान के ज्ञान से अपरिचित होकर आधे से ज़्यादा टेंशन न्यू बना लें। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर हम इस टेंशन से 90% फ्री तक वैसे ही हो जाएंगे। 10% रहेगी, वो धीरे धीरे ज्ञान से भक्ति से सब ठीक हो जाएगी। अब परमात्मा कहते रावण के 1 लाख बेटे थे, 1 लाख और 1.25 लाख ऐसे ऐसे रिश्तेदार थे नो, एक से एक तगड़े सूरवीर और धनवान। क्योंकि हम अच्छा रिश्तेदार ढूंढते हैं, भी अच्छी उसकी गांव में, नगरी में, शहर में प्रभुता हो, और हमने का हमारा रिश्तेदार भाई MLA बन रहा है। तो परमात्मा बताना चाहते हैं कि तुम 1-2 पुत्र प्राप्त करके ही, प्राप्त करने की इच्छा करके क्या बनाना चाहते हो, तुम क्या स्थिति चाहते हो अपनी। रावण के 1 लाख बेटे थे और 1.25 लाख रिश्तेदार नाती, और आज उसका कोई दीवा लावणिया भी कोई ना, वह कित गए, वह पुत्र लाख थे वह भी खत्म हुए, अंत हुआ। अब जिसे कर्म कुकर्म रावण ने किए थे, आज उसी दृष्टिकोण से उसको जाना जा रहा है। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें क्या याद दिलाना चाहते हैं कि ये काल भगवान का सुनियोजित जाल है, और इस जाल में तुम फंस चुके हो, और इससे निकलने की प्रयत्न भी सभी कर रहे हैं। जैसे प्रत्येक प्राणी मनुष्य शरीरधारी 1% तो हो सकता है जो बिल्कुल सीधे जड़ जूनी से आए हैं, वो भगवान नहीं चाहते। 2% होंगे पूरे विश्व में,
अन्यथा परमात्मा को चाहने वाली आत्माओं की कभी नहीं। और कोई ना कोई वो साधना कर ही रहा है प्रभु की। अब फिर क्या है कि जैसे वो साधना कर रहे हैं अपने दंत लोकवेद के आधार से, और फिर जिनको ये ज्ञान हो जाता है परमात्मा के तत्व ज्ञान से कि हम काल के जाल में फंस चुके हैं, और फिर भी आप एक भरसक प्रयत्न नहीं करते, सावधानी नहीं बरतते, तो फिर भी उस भक्ति का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। तो परमात्मा हमें आगाह करना चाहते हैं कि तुम जिस जाल में फंस चुके हो उससे निकलने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। उससे उस जाल को समझाते हुए परमात्मा बता रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। ये सब काल आहार है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, ये ऊपर जो कवर है ये तो बिल्कुल व्यर्थ है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ही हम भक्ति संचित करते हैं। जैसा जितनी भी जो भक्ति करता है जिस प्रकार की, उसी तरह से उसमें उतनी पावर आ जाती है उस सूक्ष्म शरीर में। और जितने हम पाप करते हैं वो पाप भी और पुण्य भी उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारा अकाउंट अंतःकरण रूपी कंप्यूटर में फीड रहता है। ये शरीर तो ऐसा है जैसे सर्प कांचली छोड़ जा। आपने देखा होगा सर्प कैंचुली त्याग देता है, वो सर्प के ऊपर के शरीर का कवर था, वो सर्प नहीं था। इसी प्रकार ये जो शरीर है ये तो ऊपर की कांचुली है और वो सर्प न्यारा है। ये जीव जो और शरीर है इसके अंदर वो एज इट इज है, जैसा ये है आपका, स्त्री का है या पुरुष का, इसमें से यूं का यूं बाहर इस शरीर से बाहर निकल जाएगा। वो सूक्ष्म शरीर है और ये सूक्ष्म शरीर तब तक वैसा ही रहेगा जब तक आप दूसरी योनि प्राप्त नहीं कर लेते। जब आप दूसरी योनि से निकलोगे, जैसे कुत्ते की योनि से निकला ये प्राणी, फिर कुत्ते की योनि जैसा शरीर इसका रहेगा सूक्ष्म, जब तक ये नेक्स्ट शरीर धारण नहीं कर लेता। तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि इस काल ने हमारे अंदर उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो भी आप प्रतिदिन आहार करते हो, घूटी सूटी लगाते हो, तम्बाकू पान खाते हैं, पता है ऐसी ऐसी बीमारी ला ली इस मानव ने। तम्बाकू सूंघेंगे या ओखटी पीवेंगे, बीड़ी सिगरेट पीवेंगे, बताया कोई पीने की चीज़ थी, कड़क क्या खोज कर बैठे, क्यों काल ने करवा दी। तो ये इस प्रकार के जो खट्टे मीठे चटपटे जिस प्रकार के भी आप भोजन आहार करते हो, इन सब का सूक्ष्म अंश उस सूक्ष्म शरीर में फीड हो जाता है, उसमें वो ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और फिर उस सूक्ष्म शरीर को जब ये शरीर छोड़कर जाता है तो तपतशिला है, एक तई है बहुत लंबी तवी, 21वें ब्रह्मांड के आखिरी हिस्से में टॉप मोस्ट प्लेस पर, सबसे ऊपर के स्थान पर, और वहाँ वो अपने आप स्वतः गर्म रहती है, बहुत तेज उसमें अग्नि है, इतनी गर्म है। और उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारियों को वो सूक्ष्म शरीर को ये पटक देता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका। उसके बाद वहाँ वो तपतशिला के ऊपर ये जीव खूब तड़पते हैं, इनके अंदर से वो गंध निकालता है जो सारे जीवन में घुटी शूटी लाई, शराब तम्बाकू खाया, पान खाई, सुल्फा पिया या और खट्टे मीठे पदार्थ, काजू किशमिश, जो जिस प्रकार के भी चटपटे स्वाद किए, उन सब का मिला जुला अंश उस तपतशिला पर वो छोड़ देता है।
जीव मरता नहीं पर दुखी बहुत होता है, परेशानी बहुत होती है, तड़पता है, बुरी तरह चिल्लाता है। इस प्रकार ये काल, तो वहाँ से फिर क्या होता है कि वो जब उनका ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसने कम व्यसन किए हैं, गुट्टी सूटी कम ला रखी है, बुरे ये जो है ना तम्बाकू नहीं पिया, उनमें कम विकार होते हैं, कम वो डिपॉजिट माल होता है काल का आहार, इसलिए वो जल्दी वहाँ तपस्या से छूट जाते हैं। और जिनने घड़ी दारू पी रखी है, ज़्यादा ओके पाट रखे हैं और पान खाया करते, तम्बाकू खाते थे, सुल्फा पीवे थे, वो काफ़ी देर तक वहाँ तड़फाए जाते और ज़्यादा समय लेते हैं वो छोड़ने में उस गंध को। और फिर वो सभी के सभी वहाँ तपस्या से ऑटोमेटिकली उड़ जाते हैं। फिर कहाँ आते हैं? धर्मराज के दरबार पर, न्यायाधीश के न्यायालय में, जो काल का यहाँ न्यायाधीश है, धर्मराज जिसको कहते हैं, वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। और फिर उनका अकाउंट बताया जाता है, उनका सबको आगे क्या बनना है, उनको आगे सबको, कोई गधा बनना है गधा बने, अच्छे पुण्य है तो स्वर्ग जाना स्वर्ग जा, और जिसने जैसे कर्म है फिर वो चला जाए। इस प्रकार इस काल ने प्रोसीजर बना रखे हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि ये काल ने, इस काल ने आपको अपने जाल में इसलिए फंसा रखा है, आपको इसलिए मिसगाइड कर रखा है, इसलिए आपको विवश किया हुआ है संतानों उत्पत्ति के लिए। ऐसा सिस्टम बना दिया, जीव के बस की बात नहीं है, संतान उत्पत्ति ना करे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं देख ये ऐसा काल हूँ। श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके वो काल बोल रहा था, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है, और फिर श्री कृष्ण के शरीर से बाहर निकलकर अपना वास्तविक भयंकर रूप दिखाया, जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांपने लग गए, थर थर देही कांप रही है उसको देखकर। पुण्यात्माओं, भगवान को देखकर डर नहीं लगता, वो तो काल था और आपका मैं काल हूँ, सबका नाश करने के लिए आया हूँ, अब प्रगट हुआ हूँ। और गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन देख रहा है, कह रहा है भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और ये सिद्धों के समुदाय, इन सिद्धों के टोल आपके और ऋषियों के ये ग्रुप हाथ जोड़ कर आपसे मंगल कामना करते हैं, और वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति करके आपकी अपने जीवन की रक्षा मांग रहे हैं, आप तो इनको भी खा रहे हो। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, मैं तो भाई काल हूँ और सबको खाऊंगा, सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। तो यही परमात्मा कह रहे हैं कि सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। मुख में तो वो है जो 1 लाख चले गए, वो तो उसने खा लिए, और दूसरे बाकी ये आपको यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है कुछ दिन के लिए, और ना जाने कब और किसकी टिकट कट जा, किस टाइम कट जा। परमात्मा कहते हैं कि तुम इस काल के जाल से परिचित नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ मस्ती मार रहे हो। काल की परिभाषा बताते हुए अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कैसे डिफाइन किया परमात्मा ने, काल की डेफिनेशन कैसी बताई कि जैसे कसाई बकरे पालता है, वो उन अपने बकरों को और बकरियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था करता है, चारों तरफ उसके डिफेंस करता है, उसको बचाने के लिए बाड़ लगाता है, और एक छाया बनाता है, शेड डाल देता है, जैसे शेड डाल रखे हैं यहाँ पर, और उनके लिए तालाब पानी का बनाता है, चरागाह अलग से, खेत अलग से लेता है, जहाँ जाड़ बोझड़े घास आदि उगा देता है, जिसमें वो सारा दिन आहार करते हैं। तो इस सुविधा को देखकर
और वो बकरे और बकरी अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं। उनका उन बच्चों में कितना मोह होता है ये तो आप खूब परिचित हैं। अब वो बकरे क्या समझते हैं, वो बकरियां, कि हमारा जो स्वामी है, हमारा मालिक है, जिसने हमें यहाँ पर रखा है, वो बहुत ही अच्छा है, दयालु है। उसने हमारे लिए शेड बनवा रखा है, उसने हमारे लिए जल की व्यवस्था कर रखी है, उसने हमारे चारे की व्यवस्था कर रखी है। और जब वो कसाई आता है बकरों में, पुण्यात्मा, ये वही आत्मा है जो मनुष्य शरीर से गई हुई है। इन आत्मा को पूरी सेंस होती है कि कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन तुझे प्यार देता है, कौन तेरा लठ मारता है। जो प्यार से व्यक्ति बोलता है तो पशु भी उसके पास अपने आप देखते ही चल पड़ते उसकी तरफ प्यार देने के लिए। तो वो कसाई वहाँ आता है जब, तो वो उनको लगता है जैसे बहुत बड़ी आदमी है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, और वो आकर के देखता है, उनके हाथ पकड़ता है ऐसे। वो तो देखता है कि कितना मांस हो गया इसमें बकरे में, कै किलो का, कितने कै किलो का हो गए हो। और बकरा उसको प्यार देता है कि वो तेरे को प्यार दे रहा तेरा मालिक, और वो उसे चाटता है जीव से, प्यार देता है बकरा किसको, उस दुश्मन को, एक अच्छा आदमी समझ के कसाई को। और वो क्या देख रहा है कि इसमें मांस कितना हो गया, कितने का बिकेगा यो। और फिर जब उसको कहीं से ऑर्डर आ जाता है 5-10 बकरियों का, वो ना देखता किसकी माँ मर रहेगी, कटेगी, किसका बेटा कटेगा या बेटी कटेगी। लाठी लेकर और 10 छांट ले, मोटे मोटे निकाल ले जाता है और जाकर कड़च करा देता है। बाकी रोने वाले रोते रहते, उनको पता लग जाता है कि ये गए कहीं ना कहीं, लौट कर नहीं आएंगे। तो उन बकरों में भी ऐसे खलबलाहट मच जाती है, इधर उधर भागते हैं, फिर भागन थोड़ा दे है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम कसाई के बाड़े में बंद कर रखे हो, यहाँ 21 ब्रह्मांड है इस कसाई का बाड़ा। अब क्या बताते हैं कि जैसे हम यहाँ देखते हैं भाई बढ़िया तो हवा चला है, कितना सुंदर प्रकाश सूर्य का है, और कितनी अच्छी काजू किस्मत, सेब, संतरे, फिर चने, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, कितनी बढ़िया ये फसल, आहार, अन्न हमें दिया है। और पृथ्वी के अंदर एयर कंडीशन ला रखा, गर्मियों में ठंडा जल और सर्दियों में गर्म निकला है। तो इसको देख करके हम सारी व्यवस्था से, और कितनी अच्छी दरियाएं बह रखी, बहा रखी हैं, झरने बह रहे हैं शीतल जल के, तो हम ये सोचते हैं मैं भगवान तो भगवान न पड़ा है, यानी बहुत ही अच्छा भगवान है, तो कमाल कर रखा है, कितनी सुविधा दे रखी है हमारे को। पर हमारी तो बकरियां जैसी बुद्धि हो रही है, हमने ना सोचते यूँ मार क्यों रहा फिर हमारे को। किसी का आज किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का कुंबा मर जाता है एक्सीडेंट में, 3-3, 4-4, 5-5 परिवार एक परिवार के सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यो के भाई फिर वो दयालुता कहाँ गई इस भगवान की। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं तुम इस काल को भगवान मान बैठे, यो भगवान नहीं है। और इसके 21 ब्रह्मांड में कहीं भी तुम्हें सुख का नाम नहीं है। हम सतलोक में रहा करते थे आप सभी, और वहाँ आपके आज भी वो स्थान खाली पड़े हैं जहाँ तुम रहा करते, ये सचकर मान लेना। आप अपनी नालायकी इस काल के साथ चुंगल में फंस गए, इसके उपरासक्त होकर यहाँ आ गए। और यहाँ क्योंकि ये हमारा मालिक नहीं है, ये हमारा पिता नहीं है। अपने माता पिता को अपने बच्चों का दुख होता है, वो इतना दुख नहीं दे सकता जैसे काल हमें दे रहा है। किसी की टांग कट गई, किसी की को अंधा हो रहा है, किसी के कोड लग गया, किसी के किसी प्रकार की कोई कैंसर, कोई चिल्ला रहा है किसी और बीमारी से, फिर गधे बनाया, गधी बना दी, कुत्ते बना दिए, खाज लाएगी, कीड़े पड़ गए, और कोई रहम नहीं। तो ये हमारा नहीं है, क्योंकि अपने को दुख होता है। वो अपना कौन है? वो कबीर परमात्मा अपना परमपिता है, अपना मालिक है, अपना स्वामी है। और उसने आज भी हमारे इस दुख की चिंता है।
इसलिए वो परमेश्वर रह रह कर यहाँ आता है ताकि ये बोले प्राणी फिर समझ, फिर पहचान ले मेरे को और मान ले मेरी बात को, इनको भक्ति से परिपूर्ण करके और सतलोक ले चलूँ जहाँ ये सदा सुखी थे। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि गरीब व्यक्ति सोचता है कि वह धनवान सुखी होगा, और धनवान को सपने में भी सुख नहीं हो सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। और धनवान समझता है भाई ये राजा लोग सुखी होंगे, अच्छा टैक्स टूक्स लावे, डांट मार जा हैं, और आगे पाछे इनका पुलिस हूँ करती गाड़ियाँ चले। राजा को सुख 7 जन्म भी नहीं हो सकता। राजा जितना दुखी प्राणी इस पृथ्वी पर नहीं है, सत्कर मान लेना आप। क्योंकि हमने सारे उल्टे आंकड़े फिट कर रखे अपने सुख के ढूंढने के लिए। अब एक परिवार का सदस्य, एक परिवार का मुखिया जिसके 5 सदस्य हों, वो कितना दुखी होता है उनकी सारी व्यवस्था बनाने में। और राजा तो एक क्षेत्र का पिता हो जाता, मालिक होता है, उसको तो स्वप्न में भी जो है ना रात को भी नींद नहीं आती। कभी तो किसी दूसरे राजा से चिंता कहीं वो आक्रमण ना कर दे, कभी अपने ही मंत्रियों से चिंता कहीं ये तेरा राज पलट ना दे। इस प्रकार उसकी घिघी बंधी रहे दिन रात। हमने देखा है बड़ा लंबी गाड़ी में चल रहा है, उसका जिए जाना जिसा वो चल रहा है गाड़ी में। तो फिर राजा सोचते हैं भी देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग के। अब स्वर्ग में आप इन देवताओं की कथा सुन लो। अब इसमें विष्णु पुराण में कथा हुआ है कि एक बार राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सारे देवता भाज गए। कोई कितना छुप गया, कोई कितना छुप गया, वो कित गया उनका स्वर्ग का सुख। उड़ा रोटी भी ना मिलती, गुफा में फंस रहे सारी पुरान माटी वाली, अंदर भी भाज गया और राजा भी पता नहीं कहाँ जाकर छुपया। तो इनको सुख नाम की कितना चीज़ नहीं, सारा आग लाग रही है। या किया परमात्मा कहते हैं ब्रह्मांड की 100 आग लगी है, कृत्रिमबाजी सभे ठगी है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी पड़ी है। परमेश्वर हमें क्या याद दिलाते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। जैसे आपने कल देवी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में प्रथम स्कंद में पढ़ा था, भगवान विष्णु कह रहा है कि मैं अधिकतर ज़्यादातर तप करता हूँ, कठिन तप करता हूँ, और फिर इन निकम्मे राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, फिर इनको मारता हूँ। कभी थोड़ा वो समय मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पुरुष में व्यतीत करता हूँ। यानी कभी को सूत बैठ जाता है, ना तो घी बंधी रहे वो आगा। तो परमात्मा कहते हैं भाई मैंने सारे देख लिए थारे देवता और भगवान, इन कोई सुखी नहीं इस पृथ्वी पर, इसी किस ब्रह्मांड में तो आग लाग रही है। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो,
कोई जीव ना सुना हो, तंदर सुखिया कोई न देखा। जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कहीं ना जाई हो। साच कहूँ तो जग ना माने, झूठ कहीं ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो, तंदर सुखिया कोई न देखा। जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा। जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा। जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। अपने आत्मा परमात्मा ने कितने किस किस प्रकार से किस तरीके से हमें समझाने की चेष्टा की है कि तुम इस संसार में सुख की तलाश कर रहे हो। इसमें कहीं पर भी आपको सुख नाम की चीज नहीं मिला, क्योंकि तुमने सुख देखा ही नहीं है। हमने सुख का पता ही नहीं है, हम भूल चुके हैं जो सुख हम सतलोक में छोड़ कर आए थे। वहाँ कैसा सुख है? शंखों लहर बेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे। आप कभी कभी किसी समय एकांत में जब बैठे हो, जो पुण्यात्माएं हैं उनमें ये अवश्य हिलोर उठती है। ऐसी हिलोर उठती है उस समय एकदम अंतःकरण इतना पवित्र बन जाता है, कोई भी बुरा नजर नहीं आता, किसी से द्वेष नहीं रहता, अंश मात्र भी। जो शत्रु होते हैं वो भी अपने से लगते हैं, क्या किस कारण से हम झगड़ा कर रहे हैं। और वो हिलोर वह लहर होती है थोड़ी सी देर की, और वह फिर चली जाती है, जो समाप्त हो जाती है हृदय से। फिर वो अड़ंगा शुरू हो जाता है, वो चिंता हो जाती है, वो काम नहीं बना, छोरे की नौकरी नहीं लगी, लड़की का बालक नहीं हुआ है, भगवान पता नहीं कदे छोड़ ना दे, उसने न्यू कर दूंगा, उस पर मुकदमा करूँगा। यानी वो कैर की लहर फिर शुरू होगी। वह मेर की लहर थी, उसमें कितना सुख था, कितना आनंद था। कहते हैं ऐसी मेहर की लहर उस सतलोक में सदा बनी रहेंगी। वो जीव के बस का नहीं, वहाँ ऐसा शरीर आपको मिलेगा, आप में द्वेष हो ही नहीं सकेगा। और ना ही वहाँ कोई राग है, द्वेष है, क्योंकि वहाँ सबको एक जैसा आहार है और एक जैसा वहाँ सारा व्यवस्था व्यवहार है। अपने आत्मा आप यहाँ आए हो इस सतलोकाश्रम बरवाला में, यहाँ से आप एक हफ्ता रुक जाओ, एक भंडारे में एक जैसा आहार सब भाई बहनों को मिलेगा,
एक जैसा बिस्तर मिलेगा, कोई द्वेष से को नहीं। नो नहीं भाई वो घी ला के खा गया, मेरे दी सूखी दे दी, यहाँ लड़ाई हो जाएगा, थोड़ी बहुत मन में दोष आ जा है, तो यहाँ फिर द्वेष बनाए को नहीं। वो कोई नाला के बेमतलब बनाओ तो दूसरी बात है। एक रजाई तले बिछावर, एक ओढ़ ऊपर, दूसरा ते वो भी बैठा रहो डडा सर्दी में मरता रहे, वो तो नालायक आदमी एक आधा आ जाया करे। तो ऐसे वो तो द्वेष आप पर पैदा कर लेगा जब ऐसी बकवाद कर रहा है। नहीं तो सब ने एक जैसा व्यवहार बनाना चाहिए। आप बालक नहीं हो, आप भगवान के बच्चे हो, बुद्धिमान हो, भक्त हो, संत हो, तो यहाँ आप जितने दिन रहोगे आपके मन में कोई द्वेष नहीं। इसी प्रकार ये तो एक रिहर्सल है उस सतलोक की, और वहाँ जा कर के आपको कोई वहाँ तो चीज़ें न्यारी है, आपको वर्णन करें तो हमने वह वर्णन भी ना करना था, किस एग्जाम्पल से आपको भगवान वहाँ के सुख को समझाएं, क्योंकि वो सुख तुमने देखा ही नहीं। एक अंदाजा सा बताया जाता है वहाँ इतना सुख है। कैसा सुख है? वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, सदा युवा रहोगे, और वहाँ मृत्यु नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जिस समय तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाता है और फिर आप पूर्ण रूप से इस पूरे आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से परिचित हो जाते हो, और तत्ब्रह्म से, तत्ब्रह्म माने उस ब्रह्म से, उस परम अक्षर ब्रह्म से, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म की, उसकी कृपा से तू परम शांति जो कति सुख सागर और शाश्वत स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वहाँ जा। अब उस तत्ब्रह्म के बारे में कि वो जो परमात्मा है, तो उसमें क्या लिखा है कि फिर वो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे थे और मरण माने मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है कि मैं फिर कभी भी मैं ऐसे लोक में चला जाऊं, यहाँ कुछ नहीं मांगूं, इस लोक की कोई इच्छा ना करूं, और वहाँ जाऊं जहाँ मृत्यु और बुढ़ापा नहीं है। ये सबसे बड़े दुखदाई 2 एपिसोड है इस मनुष्य के, एक तो बुढ़ापा और एक मृत्यु, और वहाँ दोनों नहीं आए है। और फिर वहाँ राग द्वेष नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, बड़े भंडार भगवान के कभी समाप्त नहीं होते, सदाबहार वहाँ फलदार वृक्ष, काजू किस्म, सेब संतरे सदाबहार तेज पुंज के, और अमृत आहार है। अमृत माने बहुत स्वादिष्ट, और अमृत ही जल है वहाँ का। अब जैसे हम शिकंजी बनावा, मीठा आहार बनाने के लिए कदे कुछ बनावा, वो भी टेस्ट उसके सामने फीका है जो वहाँ हम अमृत आहार, अमृत जल जो पीते हैं सतलोक में। बड़े बड़े सरोवर हैं, वहाँ कभी खराब नहीं होते, दूधों की नदी बहती है। तो पुण्यात्माओं, हम ऐसे आगे बहुत ही गलत स्थान पर हम फंसे पड़े हैं। यहाँ सारा दिन रोजी रोटी पूरी ना होती, सारी उम्र बीत जाती है। इससे के लिए धक्के खा कर रास्ते में मर लेते हैं हम, कोई एक्सीडेंट में, कोई हार्ट अटैक हो गया या कोई किसी कारण से। परमात्मा के ये सारी बातें याद दिलाकर परमेश्वर कबीर जी हमारी यहाँ काल के द्वारा जकड़ी हुई बुद्धि को यहाँ से करेड़ते हैं, यानी यहाँ से निकालते हैं, हल्के ढीली करवाते हैं, और ये भक्ति देते हैं। कहते तने सुख भी चाहिए तो मैं ही दूंगा इस गंदे लोक में, और यहाँ तने कोई सुख भी नहीं दे सकता। जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान। वैसे तो राजपाट से आसपास आपने जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के सारे झूठे राजपाट हैं, लेकिन फिर भी आपकी इस नालायक सोच, इसलिए तू परमात्मा को याद करता है तो भी हमरा ही भजन कर। जैसे रावण ने काल की भक्ति की
काल की यानी उसके पुत्र तमोगुण शिव की, उससे सिद्धियां प्राप्त की, तप से राज्य भी प्राप्त हो गया, लेकिन वो राज उसके पास नहीं रह सका। विभीषण ने परमेश्वर कबीर जी की भक्ति की, मंदोदरी ने कबीर जी की भक्ति की, कबीर परमेश्वर की भक्ति की, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी त्रेता युग में सुकृत नाम से आए हुए थे। उस समय उन्होंने नल और नील को अपनी शरण में लिया था और श्रीलंका में जाकर के एक चंद्र विजय नाम का भाट था, उसके 16 सदस्य थे परिवार में, बेटा बेटी पुत्र वधू, सब ने परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। चंद्र विजय की जो पत्नी थी कर्मवती व भाटनी, वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी और उसको अच्छी बुरी कथाएं चुटकुले सुना के उसका मनोरंजन करवाया करती थी। उसका इतनी काम था। और फिर उसके बदले में उनको वो रानी कुछ रोजी रोटी का धंधा दे देती थी, को आटा दे दिया, कदे चावल दे दिए, इस तरह उनका गुजारा हो रहा था। अब जब चंद्र विजय भाट के परिवार को परमेश्वर कबीर जी के तत्व ज्ञान का ज्ञान हुआ, परिचय हुआ, उसके बाद वो ही कर्मवती चंद्र विजय की पत्नी भाट की भूल गई वो बकवाद जो सारा दिन मंदोदरी के पास बोलिया करती थी। फिर वो क्या करती थी, ये सृष्टि रचना परमात्मा ने जो सुनाई थी, ये मीठे मीठे शब्द परमात्मा की महिमा के, वो मंदोदरी को सुनाने लगी। कौन? चंद्र विजय भाट की पत्नी। अब वो मंदोदरी उसके मुंह की तरफ देखा और उसको कहे कि अड़ंगे तू इतनी सुथरी कत्ते बोलन लागी, तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था। अंधे बूंदी बात कहनी, क्योंकि रानी को राजी रखना उसने, यानी जो पहले जब तक हम भक्ति भाव में नहीं थे, जो बेउद्दी बातें करे वो अच्छा लगा करता। तो अब उसने वो बात सुहावन नहीं, कर्मवती ने चंद्र विजय की पत्नी, वो तो बढ़िया बात जो ज्ञान परमात्मा का समा लिया। तो फिर वो कहने लगी, मंदोदरी उसको कहती थी कि तू इतनी बढ़िया बात कितने लाई, तेरी बात सुनती हूँ मेरी आत्मा गदगद हो जाती है। आपने कहाँ से प्राप्त किया ये निर्मल ज्ञान? तब उसने बताया कि हमारे गुरुजी आते हैं और उनकी बात अगर आप सुन लोगे ना, फिर तो कहना है क्या है। कहने का लंबा चैप्टर ना करना चाहता दास के फिर मंदोदरी ने भी कबीर परमेश्वर का नाम लिया। फिर उसका देवर था विभीषण, वो भी एक पुण्य आत्मा, पूर्व संस्कारी, कोई पिछले जन्म का प्रभु का भक्त था। अब उनको निकालना था प्रभु ने, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी कह रहे हैं, परमात्मा कबीर जी बताओ थे कि भाई मैं तो अपने हीरे मोती लालों को ऐसे ढूंढता फिरता हूँ, कितना पा जाओ वहाँ किसी जाति में, किसी मजहब में और किसी देश में हो, जो मेरे पिछले संस्कारी हैं उन तक निकालूंगा और कलम दूसरा कभी चढ़ा दूंगा, यानी औरों को भी ले लूँगा जो अभी तक कभी मेरी शरण में किसी युग में ना आए हैं इस ज्ञान के द्वारा। तो विभीषण ने भी परमात्मा की शरण ग्रहण कर ली थी, कबीर जी की। अब जिस राज्य को रावण रखना चाहता था और काल प्रेरणा से काल की भक्ति से प्राप्त किया था, उसको रावण नहीं रख सका। वो लंका भी विभीषण को मिली, वो राज्य भी विभीषण को दिया, लेकिन विभीषण परमात्मा के ज्ञान से परिचित था, क्योंकि वो निकम्मे तो सारे मरे गए थे, लड़के कटके, बढ़िया ठीक ठीक सी आत्मा रह गई थी। तो जहाँ अच्छी आत्मा हो तो राजा को भी कोई विशेष जो है शक्ति नहीं करनी पड़ती, उसका भी मन शांत रहता है। तो विभीषण ने राज्य किया, पूरी जनता जितनी भी बची थी बहुत आनंद से रहा करती थी, और विभीषण ने भी अपनी भक्ति की, मंदोदरी ने भी भक्ति की। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, या यो रोग भी मैं काटूंगा तेरा, ये भी मैं ही दे सकता हूँ, तेरे भाग में ना होगा तो दे दूंगा, लेकिन ये राज अच्छी चीज़ नहीं। आप सतलोक में चलो, वहाँ सदा सुखी रहोगे। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्रीखे कौन गिणे ऐसे गए अनंत। चक्रवर्ती राजा को चकवे बोलते हैं संत भाषा में,
कि पृथ्वीपति पूरी पृथ्वी पर जिनका शासन था वह भी चले गए कूद उछल कूद मचा के, क्योंकि उसके पिछले पुण्य थे, तब तक राजा रहा, अब गधा बन गया। तो इस राज्य की भी हमें आवश्यकता कतई नहीं, यहाँ का तो कुछ भी ना चाहिए अपने को। हम अभी तक क्या गलती करते रहे, जैसे भी हम वेदों अनुसार साधना करते हैं तो उसका बहुत सा लाभ हमें मिलता है। जैसे ओम नाम है, ओम का जाप है, गुरु जी से लेकर के अच्छे संत से, जो क्योंकि प्रत्येक समय में काल भी अपने यथार्थ संत भी भेजता है, जो अधिकारी बनाकर भेजता है, ओम नाम के जाप तक ही वो दे सकते हैं। ये दूसरे मंत्र वो नहीं दे सकते, उन अधिकार है ही नहीं, ना उनको पता है। तो उनसे हम नाम लेकर भी, जैसे सुखदेव ऋषि पहुंच गए थे विष्णु जी के लोक में, और वहाँ से उनको रिजेक्ट कर दिया, नीचे डाल दिया, कहा जाइए गुरु बनाइए और फिर यहाँ आइए। तो उसने, सुखदेव जी ने राजा जनक, विष्णु जी ने कहा कि राजा जनक को गुरु बनाओ, वो आज मेरा एक अधिकारी संत है, उससे ही नाम लोगे तभी मेरे लोक में स्वर्ग में वापस आ सकते हो। यानी एक जो वास्तविक पासपोर्ट बनाने वाला ओरिजिनल अधिकारी होता है, उसी से बनाया गया पासपोर्ट आपका काम करेगा, नकली से बनाया हुआ व्यर्थ होता है। तो इसी प्रकार तो आप क्या करते रहे, हम स्वर्ग चले गए इस अन्य साधना करके। जैसे ओम नाम का जाप ये दास भी आपको देता है, और उसके साथ फिर दूसरा मंत्र है तत्व मंत्र, उसकी अलग कमाई है, ओम नाम के जाप की अलग भक्ति शक्ति बनती है। और तीसरा मंत्र जो सार शब्द है, जो सार नाम है, वो सत शब्द जो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्रों के विषय में जानकारी दी है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की भक्ति का, उसकी प्राप्ति का केवल ओम तत्सत, यही एक 3 प्रकार का 3 विधि से सिमरण करने का मंत्र है। ओम तो सीधा क्लियर लिखा है, तत् और सत्य ये सांकेतिक हैं, ये दास बताएगा, और इस पृथ्वी पर कोई भी अधिकारी नहीं है तो मंत्रों का आपको कोई और दे सके। तो हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम के जाप की कमाई को स्वर्ग में, महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में, वहाँ देव पद प्राप्त करके वहाँ बर्बाद करते रहे, फिर वापस पृथ्वी पर आ जाते थे। हम ऐसे अपना जीवन नष्ट कर गए। इसका आपको एक उदाहरण देते हैं। एक आपको उदाहरण देते हैं और दिखाते हैं, महावीर जैन जी का जीवनी। पुण्यात्माओं, आपने मानव शरीर मिला है तो आप परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है आपको। जितने भी मानव हैं ये सभी परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको ये ड्रेस न्यारी दे रखी है, ये शरीर, ये पोशाक है आपकी। इसको संत भाषा में चोला बोलते हैं, कवर यानी कपड़ा। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी ड्रेस पोशाक भिन्न होती है, जो बच्चे पाली जाते हैं स्कूल नहीं जाते हैं वो तो उनकी अलग ड्रेस होती है। तो जिन कोई ऐसी ड्रेस मिली है ये मानव शरीर वाली, तो ये प्रवेश परमात्मा पाने वाली विद्यालय में, यूनिवर्सिटी के ये प्रवेश पा चुके हैं। और विद्यार्थी होकर विद्या नहीं पढ़ रहा, विद्यार्थी होकर के भी अपना काम सफल नहीं कर रहा है, तो वो फिर क्या बनता है, वो फेल हो जाता है और फिर मजदूर लगता है, और फिर बाद में पश्चाताप करता है जब वो उसका दूसरा सहपाठी तो अच्छा अफसर बनकर गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में जा रहा होता है, और वो वहीं सड़क पर कहीं मिट्टी खोद रहा होता है। तो उस समय रोता है वो क्या कहता है, ये गया ना अफसर, ये मेरा सहपाठी था, मेरे साथ पढ़ा करता, क्लास फेलो था मेरा, और मैं पढ़ा कोई ना, यो पढ़ गया, मेरे कर्म फूट गए, यो गाड़ी में जा रहा है और मैं यहाँ टोकरी मिट्टी ढो रहा हूँ। अब रो रहा हूँ अपने कर्मा ने। तो अब पछताए क्या बने, अब पछताए क्या बने, या चिड़िया चुगी खेत, आज 6 दिन पाँच 6 गए। तो इसी प्रकार आपके साथ होगी जो आप विद्यार्थी हैं,
और ये सत भक्ति नहीं करोगे आप फेल हो जाओगे। फेल होकर क्या बनोगे? गधे कुत्ते सुअर बनोगे। और कुत्ता रात ने करा कर उसको याद आवा के बूंदी बन गई उतरी गेला अब करें जा जब मनुष्य जीवन था जब तक तेरा समझ में आई नहीं। आंडी पा क्या आंडेगा घुट्टी लाव बकवाद करे सुना नहीं संता की। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछा गए और गुरु से किया ना हेत अब पछतावा के करा बावड़े या चिड़िया चुगी खेत। तो अब रहते रहते हमने ये कार्य को सफल करना है और हम नहीं करेंगे फिर यह दुर्गति तैयार है जो प्रभु ने हमें बार बार बताई है कि बिना बंदगी भैंसा कीजिए बोक बना के खेला और कुकर सुकर खर कीजिएगा छोड़ सकल बद फैला। तो इसके लिए जो हम साधना भी करते हैं तो वो भी इनकम्प्लीट करते रहे। जैसे वेदों तक में यही वर्णन है गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में यही प्रमाण दिया है कि वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर विशेष कसक के साथ यानी बिल्कुल श्रद्धा के साथ सिमरण कर और मनुष्य जीवन का विशेष कर्तव्य जान के कि मनुष्य जीवन का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है केवल भगवान की भक्ति करना। तो इससे आपका क्या होगा? जब भस्मांतम शरीरम जब तेरा शरीर अंत हो जाएगा इस नाम के जाप करते करते तो तू ऐसा मेरे वाली यानी कुछ अमरत्व प्राप्त करेगा जैसे ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। ब्रह्मलोक में ये प्राणी कोई देव पद प्राप्त कर लेता है फिर उस देव पद को भी समाप्त होने का अपनी पुण्य कमाई से देव पद प्राप्त करता है। वहाँ अपनी कमाई को यानी पुण्य को समाप्त क्षीण करके फिर नरक जाता है। 83 लाख योनियों में गधा कुत्ता सुअर बनता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी यही कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजनदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम एक अक्षर मंत्र है नथिंग एल्स और कोई मंत्र नहीं है। बाकी जो ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव नमः राधे राधे श्याम मिलादे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम ये कोई मंत्र नहीं है। गीता जी में केवल एक ओम नाम का जाप है। उसके अतिरिक्त जो हम मंत्र जाप करते हैं साधना जो करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है अपनी मर्जी से बनाए हुए।